नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल सक्सेस प्रेप हब में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बिहार समान अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके रिवीजन के लिए अत्यंत कारगर साबित होगा। चलिए आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 के प्रश्नों को देखते हैं। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन ए। होम रूल लीग की स्थापना मुजफ्फरपुर में किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने। नेक्स्ट, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? इमाम ताज फकीह, ऑप्शन नंबर सी। इमाम ताज फकीह बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संतों में से एक थे। नेक्स्ट, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली चक्रवातों से, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। नेक्स्ट, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयुक्त है। नेक्स्ट, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर ए। 1911 में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेश यात्री कौन था? मुल्ला तकिया, ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला तकिया था। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था, कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहां हुई थी? सिवान में। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जिनकी मृत्यु भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के क्रम में हुई थी, वह सिवान में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? फ्रेंकोइस बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंकोइस बर्नियर बिहार नहीं आया था, जबकि मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ये तीनों यूरोपीय यात्री बिहार आ चुके थे। नेक्स्ट, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर बी, शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट, वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य का पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? पुरुलिया, ऑप्शन नंबर सी, पुरुलिया जिला। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी, क्या सहायक था? लोहे का उपयोग। नेक्स्ट, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? किसने? हैदर अली खान ने। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? कथन ए, इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन हुआ। ऑप्शन बी, बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली सेवा 2007। ऑप्शन नंबर सी, बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। ऑप्शन नंबर डी, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 क्या कहता है कि बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच
3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। नेक्स्ट, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, भाबर का क्षेत्र। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बाबू दीपनारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? किस प्रांत के बारे में कहा था? बिहार के बारे में, ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, वह मगध था, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? मगध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से? मनेर ताम्रपत्र से, ऑप्शन नंबर ए, मनेर ताम्रपत्र। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? आजमगढ़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार में एस्बेस्टस, जो कि एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज होता है, कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में, ऑप्शन नंबर डी। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। नेक्स्ट, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? राजा मानसिंह ने। किसने बनाया था? राजा मानसिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी, जो एक मुगल सूबेदार थे। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर है? हाजीपुर में। कहाँ पर है? हाजीपुर। नेपाली मंदिर कहाँ स्थित है? हाजीपुर। नेक्स्ट, बिहार को कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है? 3 भूकंप जोनों में, ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 भूकंप जोन। नेक्स्ट, किस पाल शासक के समय कर्नाटक वंश का उदय हुआ? रामपाल। किस कर्नाट वंश का उदय, सॉरी, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ? रामपाल के समय में। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पटना और औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी। पटना और औरंगाबाद में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। नेक्स्ट, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? नुहानी कबीलों की, ऑप्शन नंबर डी, नुहानी कबीलों की। नेक्स्ट, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। नेक्स्ट, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? शाहाबाद से, ऑप्शन नंबर सी, शाहाबाद से। नेक्स्ट, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? कालिदास बसु, ऑप्शन नंबर डी, कौन थे? कालिदास बसु। नेक्स्ट,
जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? गरीबी उन्मूलन से। जीविका क्या है? बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। नेक्स्ट, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? नित्यानंद कानूनगो। किसके शासनकाल में? नित्यानंद कानूनगो के कार्यकाल में सर्वप्रथम बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम शाह सरकी। नेक्स्ट, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? 441 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, 441 मीटर। सबसे लंबा, देश का सबसे लंबा रबर डैम फल्गु नदी पर बना है, जिसकी लंबाई 441 मीटर है। नेक्स्ट, शेर शाह ने अपने पूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर डी, 47। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? वासुदेव सोहोनी। ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव सोहोनी बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर बी, विलियम टेलर। नेक्स्ट, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। नेक्स्ट, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन नंबर डी, कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी BIADA की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1974 में। ऑप्शन नंबर बी, 1974। नेक्स्ट, बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा नदी बिहार में रिविलगंज, ऑप्शन नंबर बी, रिविलगंज में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? अप्रैल 2022 में। ऑप्शन नंबर सी, पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जगतपुर झील भागलपुर, मत्स्यगंधा झील सहरसा, अजय झील रोहतास, खड़गपुर झील मुंगेर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है यह सुमेलित नहीं है, यह गलत है। जबकि जगतपुर झील भागलपुर सही है, मत्स्यगंधा झील सहरसा सही है, खड़गपुर झील मुंगेर यह भी सही है। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3। बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? दक्षिणी भाग में। ऑप्शन नंबर ए, बिहार के दक्षिणी भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। नेक्स्ट, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिब्रज। ऑप्शन नंबर ए, गिरिब्रज। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज को बनाया था। नेक्स्ट, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? 6 समितियों का। ऑप्शन नंबर बी, 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। नेक्स्ट,
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर ए, बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। ऑप्शन नंबर ए, सिमरावगढ़ थी। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया कौन था? दरिया खां नुहानी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, खिलजी के समय कुछ सिक्के प्राप्त हुए, वह किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? भोजपुर से। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ कौन था? फर्रुखसियार। ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसियार वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय सहयोग रहा? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी, सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, चंपारण, पूर्णिया। तो दोस्तों इसमें सारण, वैशाली और पूर्णिया ये सही उत्तर है। 3 जिले सारण, वैशाली और पूर्णिया प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? शाहाबाद, पटना, गया या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये तीनों जो हैं क्षेत्र शाहाबाद, पटना और गया ये तीनों प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में सभी। यह जो है स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा और राहुल सांकृत्यायन, इन सभी नेताओं ने किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? 27 नवंबर 2021 को। कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्यकालीन बिहार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना और भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी, पटना भागलपुर। नेक्स्ट, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, मजरूल हक। नेक्स्ट, देशेर कथा यानी देश की बात
के लेखक कौन थे? सखाराम गणेश देउस्कर, ऑप्शन नंबर सी। देशर कथा के लेखक सखाराम गणेश देउस्कर। नेक्स्ट, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912 में। बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 164। नेक्स्ट, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार, ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 203। अनारक्षित सीट कितने हैं बिहार विधानसभा में? 203। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 1952 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का, ऑप्शन नंबर सी। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है विधान परिषद के सदस्यों का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968-69 में। पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा था? ऑप्शन नंबर ए, 1968-69 में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? 88.7 एवं 11.3%। बिहार की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 18.7 और शहरी जनसंख्या 11.3% है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, तो पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार राज्य की जनगणना है, जनसंख्या है। नेक्स्ट, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार की प्रथम चीनी मिल 1904 में, मढ़ौरा मिल। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया और शिवहर। पूर्णिया और शिवहर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बांगर मिट्टी। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? आयताकार। किस प्रकार की है? आयताकार। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु
किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। ऑप्शन नंबर सी। बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG प्रकार के। नेक्स्ट, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए, कछारी मिट्टी, जिसे हम बांगर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बिहार के 7 प्रमंडलों से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, ककोल जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड जो है यह राजगीर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? बेगूसराय को। मक्का का घर किसे कहा जाता है? बिहार के किस जिले को? बेगूसराय को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का अवलोकन किया। अगले वीडियो में फिर हम इससे आगे अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।